बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का 2 रोज़ा दौरा फैसलाबाद पर ट्वीट। वज़ीर आला ने DPS ऑटिज्म सेंटर को तहरीक और उम्मीद से भरी जगह करार दे दिया। बोले, ज़्यादती की शिकार 7 साला महक फातिमा के अहले खाना से मुलाकात की, खानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए हिमायत और अज़म का यकीन दिलाया। मजीद कहा, ज़रई यूनिवर्सिटी में तलबा और प्रोफेसर से तफसीली गुफ्तगू की, गंदम की बुआई के सीज़न के लिए कीमती आराब भी इकट्ठी की। मोहसिन नकवी ने लिखा, मुकामी सहाफ़ियों से मुलाकात में हाउसिंग कॉलोनी के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। फैसलाबाद रिंग रोड मंसूबे का मुआयना किया और काम की रफ्तार का अंदाज़ा लगाया गया। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का 2 रोज़ा दौरा फैसलाबाद पर ट्वीट। DPS ऑटिज्म सेंटर का दौरा स्कूल तहरीक और उम्मीद से भरी जगह करार दे दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौरे पर कारोबारी बिरादरी मुतमईन और खुश। पहली दफ़ा फैसलाबाद को किसी ने ओनरशिप दी। ऐलानात और इक़दामात काबिल तहसीन है। मौके पर मसाइल के हल की यकीन दहानी। तारीख में पहली बार फैसलाबाद में काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर आला के तारीखी दौरे पर होने वाले ऐलानात और अहकामात पर कारोबारी बिरादरी खुश नजर आई। फेडमिक में फौरी कनेक्शन, बिजली के बिलों में किस्तों की मज़ीद सहूलत के अहकामात दिए गए। कारोबारी अफराद से मुतअद्दिद मुलाकातों में तफसीली मसाइल पर गुफ्तगू भी हुई। सारी अपनी कैबिनेट और तमाम लोगों को, ब्यूरोक्रेट जितने भी सरकारी महकमों के अफसर हेड्स थे, वो सारे आए हुए थे और मौके पर उन्होंने अहकामात सारे जारी किए और यहाँ के मसाइल को बड़ी तफसील से सुना। और जो इस तरह ग्रास रूट लेवल पे जाके सुनना है, असल बंदे को चीज़ का पता ही उसी वक्त चलता है। कारोबारी अफराद का कहना था कि बहुत खुश हैं, किसी ने हमें ओनरशिप दी है, हमें सुना गया और मसाइल पर फौरी एक्शन लिया गया। चैम्बर ओहदेदारान का कहना था कि शहर की तरक्की का सफर जारी रहेगा। उन्होंने कोई एरिया नहीं छोड़ा कि जहाँ पे वो नहीं गया और जिसको उन्होंने एड्रेस नहीं किया। ताजरों के अलावा उन्होंने हॉस्पिटल चेक किए, यूनिवर्सिटियाँ चेक की, उन्होंने रोड्स चेक किए, जहाँ बच्चियों के साथ ज्यादती हुई थी वो उस एरिया में गए। उनके साथ जितनी टीम थी वो सारी की सारी को साथ लेके आए हुए थे। कारोबारी बिरादरी का कहना था कि ऐसी ही नुमाइंदगी की जरूरत है जो मुसलसल राब्ते में रहे और आम आदमी के मसाइल के हल में भरपूर किरदार अदा करे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41 फैसलाबाद। टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड, शुगर मिलों की जानिब से जाली सेल्स के गैर कानूनी इक़दामात। FBI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम। गुज़िश्ता क्रशिंग सीजन में भी शुगर मिलों ने सैकड़ों किसानों के नाम पर खिलाफ कानून चीनी की जाली फरोख्त डाल दी गई। FBI का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल नाकाम हो गया। शुगर मिल मालकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड पर काबू ना पाया जा सका। गुज़श्ता क्रशिंग सीजन में भी शुगर मिलों ने रिकॉर्ड में जाली सेल्स जाहिर की, जिसके सबब सैकड़ों सेल्स किसानों और मजदूरों के नाम पर निकली। साबिक जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार नजीर अहमद विर्क का कहना था कि शुगर मिल्स ने जमींदारों को गन्ना खरीदारी के अवज अदायगियों की बजाय खिलाफ कानून चीनी दी, जिससे करोड़ों रुपए का सेल्स टैक्स चोरी किया गया। खरीदो फरोख्त के रिकॉर्ड में नाम आने पर FBI ने मुतल्लिका किसानों को नोटिस भी भेज दिए। ऐसे मसाइल हर साल सामने आते हैं। शुगर मिल मालकान ने इसको बिल्कुल जो ये कानून था इसको हवा में उड़ा दिया है और मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर ट्रू स्पिरिट से इम्प्लीमेंट नहीं करा सका। फील्ड ऑफिसर जाते हैं अगर टाइम टू टाइम, वो जस्ट फॉर पेपर वर्क वहाँ पे हाजिरी लगा के आ जाते हैं। उन टैक्स माहिरीन के मुताबिक FBI हुकाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद कराने में नाकाम है, जो कौमी खजाने और शहरियों के लिए मुश्किल का बायस बन रहा है। कैमरामैन मोहम्मद अकील के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। सदाकत लिमिटेड का एजाज साल 2023 का तीसरा बेहतरीन कॉर्पोरेट रिपोर्ट का अवार्ड अपने नाम कर दिया। बेहतरीन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2023 में भी सदाकत लिमिटेड ने मुल्क भर में बतौर इदारा 5वीं पोजीशन हासिल की। टेक्सटाइल हो या एक्सपोर्ट, सदाकत ग्रुप हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आया। साल 2015 से अब तक बेहतरीन कॉर्पोरेट रिपोर्ट अवार्ड जीतने का एजाज सदाकत लिमिटेड को हासिल है। CEO सदाकत ग्रुप शेख खुर्रम मुख्तार ने इस कामयाबी का सेहरा अपनी टीम और डायरेक्टरान की मेहनत के नाम किया। उन्होंने इस मेहनत, लगन और अनथक काविशों को मुस्तकबिल में भी जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। टोबा टेक्सिंग के 127 साल कदीम रेलवे स्टेशन के मसाइल जूं के तूं बरकरार। मुसाफिर रेलगाड़ी पर सवार होने के लिए जान जोखिम में डालने लगे। प्लेटफॉर्म की तोसी ना हो सकी, बोगियां प्लेटफॉर्म से दूर रुकने लगीं। टोबा टेक्सिंग के 127 साल कदीम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तोसी ना हो सकी। रेलवे स्टेशन पर मुख्तसर स्टॉप के दौरान मुसाफिरों का रेलगाड़ी पर सवार होना और उतरना मुश्किल हो गया। रेलगाड़ी पर सवार होने के लिए मुसाफिर जान जोखिम में डालने लगे। मुसाफिर रेलगाड़ी से गिरकर जख्मी होने लगे, जबकि महकमा रेलवे ने मुश्किलात को नजरअंदाज कर दिया। रेलगाड़ियों की बोगियों की तादाद 20 से जायद है। प्लेटफॉर्म पर बोगी की गुंजाइश 15 से भी कम है। 10 से जायद बोगियां प्लेटफॉर्म से दूर रहती हैं। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਚੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਪਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਬੱਚੇ
ਬੱਚੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੰਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋਈ चढ़ने वाली तंग होंगे। मुसाफिरों ने महकमा रेलवे से प्लेटफॉर्म की तोसी के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। नए मीटर्स के बिलों से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 10,000 से ज्यादा नए कनेक्शंस के बिल जारी कर दिए। उधर फेस्को चिन्नी और फीडर्स की मुरम्मत करवाने का फैसला कर लिया गया। नए मीटर्स के बिलों से परेशान सार्फिन की सुनी गई। फेस्को ने 10,000 से जायद नए कनेक्शंस के बिल जारी कर दिए। नए घरेलू मीटर्स के बिलों में सेग्रीगेशन पॉलिसी के तहत कमी की गई। बिल ना मिलने पर मुतल्लिका सब डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया गया। फेस्को हुकाम का कहना था कि नए कनेक्शंस के बिल जारी कर दिए गए हैं। जिन सार्फिन को बिल नहीं मिले वो ऑनलाइन हासिल कर सकते हैं। चिन्योट के फेस्को सार्फिन के लिए बड़ी खबर। फेस्को हुकाम का फेस्को फीडर्स की मुरम्मत करवाने का फैसला कर लिया गया। एक्सीएन फेस्को इंजीनियर सैयद फहीम शाह का सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बारिश में अब बिजली के फीडर्स ट्रिप होने की शिकायत में कमी आ सकेगी। मेंटेनेंस वर्क शुरू कर दिया और मटेरियल इशू करवाने के लिए एसई फर्स्ट सर्कल को मरासला लिख दिया है। उन्होंने मजीद कहा, 12 मिलियन के वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। मौसम बेहतर होते ही फेस्को पोल के सर्वे के बाद फीडर्स पर परमिट लेकर मुरम्मत करवाई जाएगी। फेस्को की किफायत शारी मुहिम। बिजली के बिलों का साइज कम। फेस्को ने बिजली के बिलों का साइज A5 कर दिया। 50 लाख सार्फिन को A5 साइज के बिल भेज दिए गए। बिजली के बिलों का साइज A4 से A5 करने पर फेस्को को सालाना 12 करोड़ रुपए की बचत होगी। फेस्को हुकाम का कहना था कि वजारत तवानाई पावर डिवीजन की हदायत पर बिजली के बिलों का साइज कम किया गया है, जिससे माहाना 1 करोड़ रुपए बचत होगी। कपास की सरकारी सतह पर खरीदारी में ताखीर। मंडियों में कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ताहाल कोई लाहे अमल ना दे सकी। काश्तकारों को मुश्किलात का सामना। जंग में वफाकी हुकूमत की जानिब से कपास की सरकारी सतह पर ख़रीदारी शुरू ना हो सकी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 8500 रुपये कीमत पर कपास की ख़रीदारी का इंदिया दिया था। कपास का सीजन इख्तिताम पजीर होने के करीब ताहाल ख़रीदारी के हवाले से कोई लाए अमल मुरतब ना हो सका। किसानों की मुश्किलात बढ़ने लगीं। काटन का पहले जब ये काश्त हो रही थी तो उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया कि 8500 रुपये मन हम ख़रीदेंगे। कपास उतरी है तो उसका रेट जो है 40-45 रुपये से 100 से आगे जा ही नहीं रहा। किसानों का कहना था कि हुकूमत ने कपास के काश्तकारों को बर वक्त रिलीफ फराहम नहीं किया, जिसके बायस कपास की मंडियों में कीमतें मुसलसल गिरावट का शिकार हैं। किसान की फसल तैयार हो जाती है, उस बजाय सबसिडी देवन दे उसकी जिहड़ी असल कीमत है उस तो भी उस नहीं खरीदे जाता। रुपए की थारे 8 ने 50 पैसा सन दिता जाता। किसान की बर्दाश्त जिहड़े इतने बिजली के बिल बारे है, खाद की कीमत बारे है, खाद किसान के पल्ले तो कुछ नहीं पै रहा जी। कपास की खरीदारी में ताखीर से मिडल मैनों को फ़ायदा पहुंचने लगा। काश्तकारों ने सरकारी सतह पर कपास की खरीदारी शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पंजाब हुकूमत का पेट्रोल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने का फैसला। चिन्योट में अशिया खुरोनोश की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। प्राइस फिक्सेशन कमेटी के अजलास में अशिया की नई कीमतों का तयन कर दिया गया। दालें 50 रुपये, घी 100 रुपये तक सस्ता कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़ेर सदारत प्राइस फिक्सेशन कमेटी का इजलास। ताजर नुमाइंदे और मुतल्लिका महकमे के अफसरान इजलास में शरीक हुए। इजलास में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद मिलने वाले रिलीफ के मुताबिक नई कीमतों का तयन किया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, दालों चने की कीमतों में 50 रुपए तक की कमी की गई है। घी की कीमतों में 100 रुपए से जायद की कमी की गई है। कल से सस्ता सहूलत बाजार भी मुकम्मल फाल और तमाम अशियाए खुरोनोश दस्तयाब होंगी। खुशखबरी देना चाहूँगा कि बिलखुसूस घी है उसमें तकरीबन 100 रुपये की फ़ी किलो उसमें कमी हमने आज इंशाल्लाह नोटिफाई भी कर देंगे। और साथ जो मुख्तलिफ दालें हैं उनमें 30 से 50 रुपये फ़ी किलो उसमें कमी आई है। इस हवाले से जी हम इंशाल्लाह जो हमारा मॉडल बाज़ार है चिन्योट तहसील चौक में वो भी इस्टेब्लिश करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जो नोटिफाइड रेट्स हैं इस पे अशिया खुर्दोनोश अवामुन्नास को मुयस्सर हों। ज़िले सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद जमील फहरी और दीगर ताजरों ने भी मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उनका कहना था, हुकूमत पंजाब का रिलीफ आवाम तक पहुँचाएंगे। काफ़ी चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, जिसमें चावल मेन आइटम है हमारी 350 से 280 रुपये हो गया है। ऐसे ही दाल चना 240 से 190 रुपये हो गई है, 50 रुपये केजी कम हुई है। दाल मूंग में, दाल मसूर में, ऐसे ही चने सफ़ेद और चने ब्लैक तकरीबन 10% से लेके 40% तक प्राइसेस जो हैं वो रिड्यूस हुई हैं। घी का रेट कम हुआ है, मैदे का रेट कम हुआ है, चीनी का रेट कम हुआ है। इंशाल्लाह बेकरीज की आइटम भी कम से कम 20, 25, 30 रुपये केजी कम होगी, इंशाल्लाह हो भी गई है। करियाना एसोसिएशन के, बेकर्स एसोसिएशन के इन्होंने जिम्मेदारी ली है और वादा किया है
اور امید بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ڈالر کی قیمت کم ہے، پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام دکانوں پر سرکاری نرخ ناموں کے مطابق اشیاء کی فروخت کو یقینی بنانے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فعال رہیں گے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ قائد نون لیگ میاں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی، استقبال کی تیاریاں عروج پر۔ چیئرمین مسلم لیگ نون چائنا اور ہانگ کانگ محمد ارشد خان متحرک، استقبال کے لیے چلتی پھرتی SMD تیار کروا لی گئی۔ فیصل آباد سے بڑا قافلہ لاہور لے جانے کے لیے پرعزم۔ قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ چیئرمین نون لیگ چائنا اور ہانگ کانگ محمد ارشد خان بھی پیش استقبال کے لیے چلتی پھرتی SMD تیار کروا لی۔ بولے قائد کے استقبال کے لیے فیصل آباد سے بڑا قافلہ لے کر جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا میاں محمد نواز شریف ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں اور ہم اپنے پورے قافلے کے ساتھ، بڑے قافلے کے ساتھ ان کا استقبال لاہور میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں اور وہ یہاں پر وزیر اعظم بنیں گے اور ملک کی حالت درست کریں گے۔ لیگی رہنما محمد ارشد خان نے بڑے قافلے کے ہمراہ قائد کے استقبال کا عزم کیا ہے۔ کیمرامین زبیر جوتا کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ ڈپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم کا THQ ہسپتال پیر محل کا اچانک دورہ، مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، سٹاف کی حاضری چیک کی، مریضوں سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے ہسپتال میں ادویات کی کوالٹی اور دستیابی سمیت صفائی ستھرائی کے نظام کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ضلع کے ہیلتھ سیکٹر سمیت دیگر تمام محکموں کی کارکردگی مستقل بنیادوں پر مانیٹر کی جا رہی ہے۔ ہسپتال کے دورے کا بنیادی مقصد عوام الناس کو بھرپور ریلیف یقینی بنانا ہے۔ دنیا کے طویل القامت ہونے کے دعوے دار حق نواز توبہ ٹیک سنگھ کے سپیریئر کالج پہنچ گئے، طلباء نے سیلفیاں بنوائیں۔ مبشر حسن نقوی کی رپورٹ۔ دنیا کے طویل القامت ہونے کے دعوے دار حق نواز توبہ ٹیک سنگھ کے سپیریئر کالج پہنچ گئے، طلباء نے حق نواز کے ساتھ وقت گزارا، سیلفیاں بنائیں۔ سپیریئر کالج کے پروفیسر کا کہنا تھا کہ حق نواز پاکستان کے لیے اعزاز ہیں۔ 32 سال کی عمر میں دنیا میں سب سے زیادہ لمبائی حق نواز کی ہے۔ طلباء کی فرمائش پر حق نواز کو اسکول میں بلوایا۔ حق نواز صاحب ماشاءاللہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہیں۔ 32 سال کی عمر میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہائٹ انہیں کی ہے اور یہ ایک یونیک چیز ہے، اور جیسے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی یونیک چیز سامنے لے کے آئے، ملے۔ تو ہمارے بچوں کی بھی ڈیمانڈ تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ وہ حق نواز صاحب کے ساتھ کو لائیو ملیں، یہاں پہ ان کے ساتھ سیلفیاں بنائیں۔ حق نواز کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ قد 8 فٹ ہو گیا ہے، قد بڑھنے سے ہڈیوں کے مسائل شروع ہو گئے ہیں جس سے مشکلات درپیش ہیں۔ سر میں نے حق نواز ہے، میری عمر 32 سال ہو گئی، قد میرا تقریباً 8 فٹ ہو گیا۔ یہ مجھے ودا پہ ٹیڑھا تھیندا پہ کافی مسائل ہیں بڑے قد کی وجہ سے۔ سر گزر بسر بات ہے اسی طرح جو یونیورسٹی کالج سکولیں چلے میں میں تھوڑے جے بچے سپورٹ کر رہے ہیں، جتنے میرا علاج بھی چل رہا ہے، خوراک بھی چل رہی ہے۔ حق نواز نے اعلیٰ حکام سے نوکری کے ساتھ ساتھ کفالت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 توبہ ٹیک سنگھ۔ منشیات سے انکار، زندگی سے پیار، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں انتدابی منشیات اور ذہنی تندرستی پر سیمینار، جنرل سیکرٹری اینٹی ڈینگی ڈرگ مہم محمد انور کی خصوصی شرکت۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں منشیات کی روک تھام اور ذہنی تندرستی کے حوالے سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں جنرل سیکرٹری اینٹی ڈرگ مہم ڈاکٹر انور، ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر مزمل یار نے خصوصی شرکت کی۔ ڈویژنل ڈائریکٹر مزمل یار کا کہنا تھا کہ کالج اور یونیورسٹیز کے طلباء میں منشیات کا استعمال عام ہے۔ ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر یونیورسٹی، ہر کالج میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچوں کو بتا سکیں کہ یہ کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اور آپ کے معاشرے پہ اور آپ کی ہیلتھ پہ کتنا بری طرح یہ افیکٹ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر زہیب کا کہنا تھا کہ منشیات جیسی لعنت بارے آگاہی فراہم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر DHQ ہسپتال سے ڈاکٹر نادیہ اور دیگر ممبران بھی شریک ہوئے۔ اویئرنیس کمپین اور ایک سیمینار یہاں پہ منعقد کروایا گیا ہے تاکہ بچوں کو اس کی اویئرنیس دی جائے کہ وہ جو جوانی میں جس طرح کی غلط حرکات میں پڑ جاتے ہیں یا ابیوزو معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کو کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ This is not about the socialism, this is not about the modernism, this is about the health concerns, this is about the life and their future concerns. So we developed this event for this concern. منشیات کی روک تھام کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل اس لعنت سے محفوظ رہ سکے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔